Hi everyone. After seeing all the operators in detail, now we have to look on operator precedence table. In operator precedence table, there are two things. First is the precedence and second is the associativity. So in expression video मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंस क्या डिसाइड करता है, टू डिफरेंट ऑपरेटर्स के बीच में कौन ऑपरेटर जो है हाई प्रायोरिटी का है, एंड एसोसिएटिविटी क्या डिसाइड करता है, अगर सेम ऑपरेटर्स हैं हमारे पास देन उस केस में आपको लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करना है या फिर राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट करना है. तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये एसोसिएटिविटी की हेल्प से पता करेंगे. सो देयर आर वेरियस ऑपरेटर्स यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज एंड जब मैनी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हों तो उस केस में हमें डेफिनेटली उनकी प्रेसिडेंस और उनकी एसोसिएटिविटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सो इसके लिए आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल जो है रिमेंबर रखना है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, नॉट मच डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें वो कॉमन है और इसको हम इजीली रिमेंबर भी कर सकते हैं. सो दिस इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल. इसमें मैंने सबसे दो कॉलम बनाया है. फर्स्ट ऑपरेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऑपरेटर लिखा हुआ है, एंड सेकेंड कॉलम में जो है इनकी एसोसिएटिविटी लिखी हुई है. मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर रो में एक से ज़्यादा ऑपरेटर आता है देन उन एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स में आप कैसे इवेल्युएट करोगे, लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करोगे या फिर राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट करोगे. ओके, सो फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर जो है वो टॉप रो में है और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर जो है वो बॉटम रो में, एकदम टॉप बॉटम रो में. फर्स्ट रो है, सबसे पहले आपको टपल, अगर किसी टपल को शो करना है तो उसको हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस से शो करते हैं, और इन बिटवीन टपल आइदर यू कैन यूज एक्सप्रेशन और डिफरेंट वैल्यूज. तो टपल में आप एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो या फिर वैल्यूज का यूज कर सकते हो. टपल के बाद नेक्स्ट होता है लिस्ट. ठीक है, लिस्ट को हम कैसे शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से. इस लिस्ट के अंदर आप आइदर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो या फिर वैल्यूज यूज कर सकते हो. सिमिलरली लिस्ट के बाद डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर एक साथ होते हैं, एंड देन सेट. तो ये हो गया हमारा सेट, ठीक है, ये हो गया हमारा डिक्शनरी, देन दिस इज लिस्ट एंड दिस इज टपल, एंड ऑल दिस आर इनबिल्ट डेटा टाइप्स. तो ये चारों जो है हमारे इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं, और जब इसको आप किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हो देन इट विल बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी, और ये इनकी जो प्रायोरिटी है सेम है इन चारों की. बट अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक से ज़्यादा आपने टपल यूज किया है या फिर एक से ज़्यादा लिस्ट यूज किया है, देन उस केस में आपको इनकी एसोसिएटिविटी चेक करनी होगी, और इसकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट मीन्स अगर बड़ा एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले लेफ्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करेंगे, राइट की तरफ इवेल्युएट करते जाएंगे. नाउ सेकेंड प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है फंक्शन. तो सेकेंड रो में आते हैं तो पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं फंक्शन के लिए. देन आफ्टर दैट फंक्शन के सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर में है स्लाइसिंग. इसको बोलते हैं स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग मैंने इनबिल्ट डेटा टाइप में आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी हम लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी में बिटवीन सबसेट कोई वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग जो है ऑपरेशन को यूज करेंगे. ओके, सिमिलरली एरे इंडेक्स, तो एरे सब्सक्रिप्शन के लिए आप क्या करते हो, एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में इसका साइज लिखते हो, एंड दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट रेफरेंस. सो कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट हो उसके साथ डॉट एट्रीब्यूट आप यूज करते हो तो इसका मतलब है एट्रीब्यूट रेफरेंस, एंड इट इज ऑफ लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी. मीन्स इस रो में जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होते हैं और सबकी प्रायोरिटी जो है सेम है. ठीक है. नाउ थर्ड ऑपरेटर इज अवेट एक्स. अवेट एक्स इज जनरली कॉल्ड एज अवेट एक्सप्रेशन. इसको हम बोलते हैं अवेट एक्सप्रेशन. सो अवेट एक्सप्रेशन अभी तक हमने इसके बारे में स्टडी नहीं किया, बट इन फर्दर वीडियोस हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि अवेट एक्सप्रेशन क्या होता है. एंड अवेट एक्सप्रेशन की जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है. मीन्स अगर किसी एक एक्सप्रेशन में आपको सिमिलर काइंड ऑफ वेरियस अवेट एक्सप्रेशन मिले तो उस केस में आप क्या करोगे, उसे लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करोगे. देन आफ्टर अवेट एक्सप्रेशन नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट. इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. तो डबल स्टार रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट को.
ठीक है, और एक्सपोनेंट की एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 स्टार स्टार 3 स्टार स्टार 4, तो यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट ऑपरेटर को 2 टाइम्स यूज किया, तो मैं इस पर्टिकुलर पहले इसको इवेल्युएट करूंगा या फिर पहले इसको इवेल्युएट करूंगा, वो हम उसको रिजॉल्व करेंगे इस एसोसिएटिविटी से। तो ये कह रहा है कि राइट टू लेफ्ट मीन्स आप राइट को पहले इवेल्युएट करिए, जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ इवेल्युएट करिए, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट का राइट टू लेफ्ट है। देन आफ्टर दैट यूनरी ऑपरेटर, नेक्स्ट रो में है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी प्लस। तो यूनरी का मतलब है कि जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे अप्लाई हो उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, और दिस इज बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट का मतलब कि आपको 0 को 1 में करना है, 1 को 0 में करना है, कॉम्प्लीमेंट। एंड यूनरी ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है वो भी राइट टू लेफ्ट होती है। एंड इफ यू हैव टू वॉच केयरफुली द एसोसिएटिविटी टेबल, इसमें सिर्फ ऐसे 2 ही रो हैं जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, और वो है एक्सपोनेंट ऑपरेटर और दूसरा यूनरी ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंट और यूनरी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, बाकी सारे ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। तो आप इसको इजीली जो है रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट रो जो है वो है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। एट द रेट का यूज करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन, देन इट इज फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन किस लिए यूज होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्लोर डिवीजन का यूज हम क्वेश्चन फाइंड करने के लिए करते हैं। देन मॉडुलस, मॉडुलस का यूज रिमाइंडर फाइंड करने के लिए करते हैं। सो ऑल दिस आर ऑपरेटर्स अवेलेबल आफ्टर यूनरी ऑपरेटर, और इसकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। देन आफ्टर दिस रो नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी प्लस, बाइनरी माइनस। सो ये 2 ऑपरेंड पे एप्लीकेबल होंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आफ्टर दैट वी हैव लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। एंड लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर और बाइनरी प्लस और बाइनरी माइनस की भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। देन आफ्टर दैट वी केम अक्रॉस बिटवाइज एंड बिटवाइज XOR एंड बिटवाइज इंक्लूसिव OR। तो बिटवाइज की जो प्रायोरिटी है वो लॉजिकल ऑपरेटर की प्रायोरिटी से हाई है, ये आपको ध्यान रखना है। बिट सबसे पहले बिटवाइज एंड आता है, उसकी प्रायोरिटी हाई है। देन उसके बाद बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR, देन बिटवाइज इंक्लूसिव OR, और इनकी भी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, ओके। नाउ आफ्टर दैट along with comparison operator we have to use membership operator and identity operator। तो जस्ट इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़ाया था। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है? इन एंड नॉट इन। एंड उसके बाद हमने ये भी पढ़ा आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज एंड इज नॉट। तो मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ हमने वेरियस कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज किए हैं, और इन सभी की प्रायोरिटी जो है सिमिलर है। इट इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो मेंबरशिप, आइडेंटिटी और उसके साथ कंपैरिजन ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम है, एंड इट इज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। नाउ आफ्टर मेंबरशिप ऑपरेटर्स नेक्स्ट टर्म आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको आप बूलियन या फिर लॉजिकल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो या तो आप इसको बूलियन ऑपरेटर बोलिए या फिर लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और बूलियन और लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा आइदर ट्रू या फिर आइदर फॉल्स आता है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है? किसी भी ऑपरेंड को जो है इन्वर्स कर देगा। अगर ऑपरेंड ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, और अगर ऑपरेंड फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। उसके बाद लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का यूज हम किस लिए करते हैं? 2 ऑपरेंड्स पे जो है अगर हमें कोई रिजल्ट फाइंड करना है कि क्या रिजल्ट आना चाहिए, जैसे अगर हम 2 ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर बोथ ट्रू है उस केस में रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। देन आफ्टर लॉजिकल एंड नेक्स्ट प्रायोरिटी है लॉजिकल ऑर की। लॉजिकल ऑर में क्या कंडीशन थी कि अगर एक भी ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एंड द लास्ट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इज लैम्डा ऑपरेटर। इसको लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज हम जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि फंक्शन के लिए यूज करते हैं। समटाइम्स
हमें फंक्शन का नेम रखना ज़रूरी नहीं होता है। एंड इट इज़ पॉसिबल इन पाइथन लैंग्वेज कि अगर आपको फंक्शन का नेम नहीं रखना है, फंक्शन को डिफाइन नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके कोई एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। और एनोनिमस फंक्शन का यूज़ जो हम जनरली एक लाइन या 2 लाइन्स के कोड्स को इवेल्युएट करने के लिए करते हैं। एंड लैम्डा एक्सप्रेशन की जो एसोसिएटिविटी है वो भी लेफ्ट टू राइट है। सो इन दिस होल टेबल, अगर आपको इसको याद रखना इजीली, तो सम शॉर्टकट है कि सिर्फ 2 ही ऐसे ऑपरेटर है जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, और वो कौन कौन से हैं? वो हैं एक्सपोनेंट और यूनरी ऑपरेटर, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस और बिटवाइज नॉट। उसके अलावा जितने भी ऑपरेटर्स आप इस टेबल में देख रहे हैं, सबकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसकी प्रेसिडेंस जो है आपको दूसरे लैंग्वेजेस से सिमिलर मिलेगी। मीन्स अगर आप जावा लैंग्वेज पढ़े, आप सी लैंग्वेज पढ़े या C++ पढ़े, उनमें भी जो है लगभग सेम प्रेसिडेंस है जो इस पाइथन लैंग्वेज में आप देख रहे हैं, ठीक है। वहां पे भी फंक्शन की जो प्रेसिडेंस होती है सबसे हाई होती है। हाँ, डेफिनेटली वहां पे ये रो नहीं आता है क्योंकि ये इनबिल्ट डेटा टाइप्स है पाइथन के, तो इस रो को छोड़ के ये वाला रो से स्टार्ट होता है। एंड ऑलमोस्ट सिमिलर है। बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, उनकी प्रायोरिटी हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर से हाई होती है, तो बिटवाइज को आपको हमेशा ऊपर रखना है एंड लॉजिकल को नीचे रखना है। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा बॉटम में आते हैं असाइनमेंट्स के साथ साथ। एंड यहाँ पे एक जो है एक्सेप्शन है कि लैम्डा हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। लैम्डा हम जनरली C++ लैंग्वेज में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में स्पेशली एक लैम्डा ऑपरेटर यूज किया जाता है फॉर एनोनिमस फंक्शन। ओके, सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ ऑपरेटर्स एंड इट्स प्रेसिडेंस। नाउ वी विल सक्सेसिवली यूज दिस ऑपरेटर्स in various programs, in various chapters. Okay, so you have to remember this operators, because somehow someday you can use this operator precedence table in an interview. Okay, so in the next video we will see other concept related to Python language.